नमस्कार। शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक समाज का भविष्य है। शिक्षक समाज को गढ़ते हैं, शिक्षक समाज को बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर समझिए कि एक शिक्षक के ऊपर एलिगेशन उठे तो पूरे समाज के लिए एलिगेशन उठता है। शिक्षक के ऊपर अगर कोई आरोप आता है तो पूरे समाज के ऊपर आरोप आता है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक शिक्षक को लेकर। वो शिक्षक का नाम है धनपति महतो। धनबाद जिला बलियापुर प्रखंड और उच्च विद्यालय बागमारा के वो प्रधानाचार्य हैं। धनपति महतो उस स्कूल में लंबे समय दिए हैं, पूरा जीवन उस स्कूल को संवारने में लगा है। धनपति महतो जी का हम लोग बात कर रहे हैं। उस स्कूल में और एक शिक्षक है जिसका हम लोग बाद में बताएंगे, और वो दूसरा शिक्षक जो है वो स्कूल के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। पहले हम लोग बात करते हैं धनपति महतो जी का। उच्च विद्यालय बागमारा की जिस स्कूल की कहानी हम लोग बता रहे हैं वो 1982 में इस स्कूल की स्थापना होती है, और धनपति महतो जी 1993 में उस स्कूल में मतलब सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ाने जाते हैं। उस समय 1993 में 120 रुपया मानदेय मिलता है धनपति महतो जी को, और तब तक स्कूल को मान्यता नहीं मिलता सरकारी स्कूल का। 2005 में उस स्कूल का सरकारी मान्यता मिलता है, जो कि धनपति महतो जी लगातार मेहनत करते हैं और कई जगह पर आवेदन देते हैं, तब जाकर उस स्कूल का मान्यता मिलता है। उस जमीन का जिस स्कूल में जो जमीन पर जो स्कूल है उसका म्यूटेशन भी नहीं करता था। धनपति महतो जी ने कई मेहनत करते हैं, कई जगह कई विधायक से मिलते हैं और उस स्कूल का जमीन का म्यूटेशन करता है। 2007 में धनपति महतो जी को इस स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाता है, यानी कि प्रधानाचार्य बनाया जाता है। समझिए 1993 से 2007 तक वो लगातार संघर्ष करते रहते। 120 रुपया मानदेय मिलता था उस समय, और लगातार धनपति महतो जी उस स्कूल में पढ़ाते आ रहे हैं। ये रहा धनपति महतो जी की कहानी। अब आते हैं स्कूल पर। हम लोग स्कूल में क्या कुछ होता है। धनपति महतो जी का 60 साल हो गया है, यहीं से ये आरोप शुरू होता है। धनपति महतो जी का फरवरी 2026 में 60 साल हो गया, और कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि 60 साल हो गया तो शिक्षक कैसे पढ़ा रहे। हम सबको मालूम है कि 60 साल हो जाने के बाद सरकारी संस्था में उनके कर्मचारियों को रिटायर किया जाता है। लेकिन धनपति महतो जी ने कई जगह आवेदन दिया था कि हमारा 60 साल हो गया है, हमको रिटायर किया जाए, हमको अब हमारा उम्र जो है वो अब आराम करने का है। कई जगह आवेदन देते हैं, लेकिन विभाग जो है वो सुनता नहीं। अब बताइए, कोई कर्मचारी अगर 60 साल हो जाता है और विभाग की लापरवाही से उसको रिटायरमेंट नहीं देता, तो धनपति महतो जी का क्या गलती है? क्या गलती है धनपति महतो जी? धनपति महतो जी लगातार कई जगह आवेदन देते हैं। किसी सरकारी स्कूल में अगर किसी शिक्षक को प्रधानाचार्य बनना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया एक शासी निकाय होता है, स्कूल में एक प्रबंधन समिति होता है, और उस प्रबंधन समिति ही चयन करता है कि कौन इस स्कूल में प्रिंसिपल रहेगा, यानी प्रधानाचार्य रहेगा। तो धनपति महतो जी ने कई जगह आवेदन दिया था कि शासी निकाय का बैठक है और इस बैठक में प्रधानाचार्य का चयन होगा। लोगों ने, जो शिक्षक का बैठक हुआ था, लोगों ने धनपति महतो जी को चुना था, और रिटायरमेंट होने के बाद भी जब शासी निकाय का बैठक होता है तो धनपति महतो जी का चयन होता है, और धनपति महतो जी प्रधानाचार्य बनते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 60 साल हो गया है और वो रिटायरमेंट नहीं लिए, तो गलती धनपति महतो जी का नहीं है। विभाग यानी शिक्षा विभाग के निगरानी समिति का वो जिम्मेदारी है कि किसका रिटायरमेंट हो गया है उसको रिटायर कराया जाए। वो शिक्षा विभाग का काम है, वो निगरानी समिति का काम है कि एक व्यक्ति, एक कर्मचारी का अगर 60 साल हो गया है तो उनको रिटायर कराया जाए। वो धनपति महतो जी का कोई गलती नहीं है इसमें। वो लगातार कई आवेदन देते गए विभाग को कि हमारा 60 साल हो गया है, हमको रिटायर कराया जाए, लेकिन नहीं होता गया। तो धनपति महतो जी ने अपना काम करते गए, वो शिक्षा देते गए, स्कूल के जितने भी कागजात होते थे वो संभालते गए, वो देखते गए। इसमें धनपति महतो जी का तो कोई गलती नहीं है। जो शिक्षक 60 साल समय दिए हैं, जो शिक्षक पूरे जीवन इस स्कूल को संवारने में लग गए हैं, बिल्डिंग बनाने से लेकर उनको मान्यता दिलाने तक, और आज 60 साल होने के बाद इस तरह एक शिक्षक के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो रिटायरमेंट होकर अब भी जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। समझिए, एक शिक्षक के ऊपर इस तरह का आरोप लगना, एक शिक्षक जो कभी जीवन में नहीं सोचे थे, जब स्कूल का बुनियादी नींव रखा जा रहा था उस समय भी धनपति महतो जी नहीं सोचे थे कि रिटायरमेंट के वक्त हमको इस तरह का आरोप लगेगा। उन तो सपना सोचे थे कि हमको शॉल गुलदस्ता देकर हमको सम्मान किया जाएगा, लेकिन पता नहीं 60 साल के बाद धनपति महतो जी का इस तरह का अपमान सहने को मिलेगा, वो कभी सोचे नहीं थे जीवन में। हम लोग आते हैं और एक शिक्षक के ऊपर, और एक शिक्षक जो है
उनका नाम है गणेश चंद्र गोराई। वो शिक्षक गणेश चंद्र गोराई हैं और उनको कुछ महीना पहले ही उनको निलंबित कर दिया था, मतलब निलंबित कर दिया गया था स्कूल से। और निलंबित कर देने के बाद भी वो कई छात्रों के एडमिट कार्ड पर साइन किए हैं गणेश चंद्र गोराई। आप समझ सकते हैं, एक शिक्षक 60 साल अपने स्कूल में समय दिए हैं, स्कूल को संवारे हैं, स्कूल के ईंट से लेकर स्कूल को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं। और एक शिक्षक के गणेश चंद्र गोराई जो निलंबित होने के बाद भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। इस साल के जो मैट्रिक के स्टूडेंट थे उनके एडमिट कार्ड पर साइन किए हैं, जबकि उनको कोई ऑथराइज नहीं है। गणेश चंद्र गोराई उसी स्कूल के शिक्षक हैं और उनका कोई ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज सिर्फ और सिर्फ धनपति महतो जी का था। वो एडमिट कार्ड मतलब अभी विभाग की तरफ से तो वही ऑथराइज पर्सन है, वही प्रिंसिपल है, वही बच्चों के कागजात पर साइन कर सकते हैं। और ऑथराइज पर्सन गणेश चंद्र गोराई है ही नहीं। आपको विजुअल में देख रहा होगा, विजुअल में एक तस्वीर दिख रहा होगा, एक एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड पर गणेश चंद्र गोराई शिक्षक है, बेशक शिक्षक है, उनको सम्मान के साथ हम बात कर रहे हैं। वो शिक्षक एडमिट कार्ड पर, मतलब गणेश चंद्र गोराई एडमिट कार्ड पर साइन करते हैं। कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है वो, जबकि निलंबित व्यक्ति है। और एक बात आपको समझना चाहिए, जो सरकारी शिक्षक होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो मीडिया में बाइट में आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। और इस तरह का गणेश चंद्र गोराई किसी शिक्षक के ऊपर खुलेआम मीडिया बाइट में किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। कभी सपने में भी सोचे थे कि मतलब धनपति महतो जी जब पढ़ाने आए थे इस स्कूल में 2005-7 में जब प्रिंसिपल बने थे, कभी सोचे थे कि हम रिटायरमेंट के बाद इस तरह का आरोप झेलना होगा हमको? कभी नहीं। एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में उनको रिटायरमेंट होना चाहिए था, फूल गुलदस्ता शॉल के साथ उनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन इस तरह का 60 साल के बाद उसको अपमान झेलना पड़ रहा है। क्या बीत रहा होगा धनपति महतो जी के साथ, वो तो धनपति महतो ही जी समझ सकते हैं। इसमें उनका क्या गलती है? मतलब शिक्षक धनपति महतो जी का, उस स्कूल के प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय बागमारा का, उस शिक्षक का क्या गलती है? ये तो शिक्षा विभाग का गलती है कि उनको रिटायरमेंट देख रेख में, उनका 60 साल हो गया तो रिटायरमेंट कराया जाए। जो शिक्षा विभाग धनबाद में चलता है, जो निगरानी समिति है शिक्षा विभाग का, उनको सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी 60 साल हो गया तो उनको रिटायरमेंट कराया जाए। उनको में धनपति महतो जी का कोई गलती नहीं है। धनपति महतो जी तो कई जगहों पर आवेदन दिए थे, वो स्कूल के प्रिंसिपल है, कई जगह पर आवेदन दिए थे, शासी निकाय का, प्रबंध समिति का, कई जगह आवेदन दिए थे कि इस स्कूल का एक प्रधानाचार्य नया बनना चाहिए। लोगों ने चयन किया कि आप ही बनिए, यानी धनपति महतो ही जी बनिए। इसमें धनपति महतो जी की क्या गलती है? और आप सोचिए, जो इस साल इस स्कूल में, मतलब उसी स्कूल में, उच्च विद्यालय बागमारा में, उस स्कूल में जो छात्र मैट्रिक दिए हैं उसके एडमिट कार्ड पर गणेश चंद्र गोराई साइन किए हैं, जिसका ऑथराइज्ड पर्सन ही नहीं है। उसका जीवन का क्या, उस छात्र के जीवन का क्या होगा? बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में आए। बाकी मिलते हैं। जोहार।